हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सुबह सुबह आप लोग मुझे डेली काम करते हुए देखते हो, बल्कि सुबह नहीं, सारा दिन आपके साथ में जो काम शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे काम करते हुए देखते हैं। और मुझे कुछ लोगों का कमेंट भी आता है कि आप इतना काम करती हैं और सारा दिन बस काम करती रहती हैं, थक नहीं जाती हैं आप? तो मेरी सारी चीज़ें, मतलब दर्द नहीं खाना है आप लोगों ने, मतलब खा बात भी नहीं है कुछ ऐसी, घर का काम कर रही हूँ। और जब आपको इकट्ठा ऐसे दिखा रहे हो ना, तो कोई ये सकता है कि बहुत भारी है दिन और ये सब कुछ। आपको बीच में रेस्ट मिलती है, ऑन एंड ऑफ चीज़ चल रही होती है, कभी बीच में छोड़ दिया, कभी स्टार्ट कर लिया, कभी डबल काम कर लिया, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। खैर, आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं जी ब्लैक 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 करूँ, कोई अपनी ज़िंदगी में ना ड्रेस ब्लैक पहनूँ। तो प्रेस करने के बाद खैर मैं पहन नहीं सकी, हमें जाना पड़ा बाहर। वो बाद में बताती हूँ हम कहाँ गए थे। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ, अपने कपड़े कुछ करने वाले थे, पापा के फिर से हो गए थे करने वाले प्रेस। मैंने सोचा कि साथ साथ ना वो भी कर देते हैं। जब 4-5 हो जाए ना, तो मुझे वो लगता है भार। कपड़े इस्त्री करना ना मुझे मेरी ज़िंदगी में सबसे बुरा लगता है, मुझे बिल्कुल मतलब प्रेस करना नहीं आता। और मुझे याद है कि जो शर्ट होती है ना लड़कों की, ख़ास तौर पे कभी किए नहीं थे प्रेस इससे पहले। तो मुझे उमैर ने ना थोड़ा सा बताया कि ऐसे कैसे करोगी, बल्कि उमैर से भी पहले हमारे कज़न है, बड़े हैं हमसे, उन्होंने हमें सिखाया कि ऐसे होता है। तो मैंने इतना कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन शादी के बाद फिर आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिम्मेदारियाँ आती हैं आप पे, फिर जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। मेरा अभी भी होता था कि यार ये क्या काम है ना, ये कोई और कर ले, कोई और कर ले, ये मुझे करना ही ना पड़े। तो अक्सर जापान में तो ये सीन होता था पहले कि मैं प्रेस करती ही नहीं थी। यहाँ पे पापा के साथ जब हम आए, मामा नहीं थी जब, तो हम पापा के साथ जाते थे बाहर, तो पापा के ये सीन होता था, यहाँ पे कौन प्रेस करता है, यहाँ पे ऐसे ही पहनते हैं सारे। पापा के कपड़े भी उस तरह के होते थे कि उन्होंने वो लिया हुआ है मटेरियल जिस पे कम बल पड़ते हैं। खैर, इस ये बातें, कपड़े जब तक प्रेस हो रहे हैं आप तक, साथ साथ इस तरह की स्टोरी, बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ है मेरे पास। और हर मोमेंट ना, जब ऐसे आप बात करने लगो ना, तो आपकी आंखों के सामने से ऐसे होके गुजरता है, तो दिल करता है कि आप लोगों को बताने का। और शायद बता भी देना चाहिए मुझे खुद भी, जब मैं दोबारा से ये व्लॉग देखूंगी कभी, तो मुझे सुन के अच्छा लगेगा, और दोबारा से एक दफ़ा फिर रिपीट हो जाएगा मेरे माइंड में भी ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी अच्छी यादें हैं माशाल्लाह। हम लोग काफ़ी टाइम से आ रहे हैं जापान, अब तो मुसलसल रहते हैं यहाँ पे, पहले सिर्फ छुट्टियों में आते थे। तो कुछ लोग जो मुझसे सवाल करते हैं कि आप कहाँ रहती हैं, तो मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ, मैं साइतामा में रहती हूँ। ज़ुबान को पता नहीं मेरी क्या हो जाता है, मैं वॉइस ओवर स्टार्ट करती हूँ तो मेरी ज़ुबान अटकने लग जाती है। खैर, इग्नोर मारा करें आप मेरी तरह, कोई ज़रूरत नहीं है परफेक्ट होने की, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। अब आते हैं आप अपने ब्लॉग की तरफ। हम लोग का सीन सुबह से ना, पापा का था कि आज थोड़ा कम काम है तो हम आ जाएंगे जल्दी, और घर में जो भी प्लान होगा ना वो देख लेंगे। मुझे खाने की कुछ समझ नहीं आई थी, तो बहुत दिनों से ना मैं दिल कर रहा था कि टर्किश या दोपहर में मैंने सुशी खा लिया। वो भी पता नहीं कैसे प्लान हो गया, अचानक से मैं और हुदा निकल गए, हम लोगों ने सुशी एंजॉय कर ली। रात को फिर पापा का सीन हो गया कि चलो अब हम बाहर चले जाते हैं। सुबह में जब मैंने पापा को नाश्ते में बोला, पापा कहते हैं नहीं, मुश्किल हो सकता है मेरा ना आज का। लेकिन उनकी कॉल आ गई कि नहीं चलो हम बाहर ही चलते हैं और टर्किश खाना खा लेते हैं। तो मैं तो खुश होगी। और मैं इतना, मुझे ना पता नहीं पटलिन कबाब है, क्या नाम है उसका, टर्किश में ही कोई नाम है उसका, तो मैं हमेशा उसकी क्रेविंग के साथ आती हूँ इस रेस्टोरेंट में। 2 से 3 दफ़ा मेरे साथ ये हो चुका है कि मैं आई हूँ और वो ख़त्म हो गया है जी, टाइम से पहले, आधा घंटा पहले ख़त्म हो गया या दोपहर में ख़त्म हो गया। तो मुझे इतना बुरा लगता है ना, फिर अब कोई ऑप्शन नहीं होती। तो यहाँ पे पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन ये प्लेटर सारा होता है, इसमें चिकन होता है, वो जो इनका शवारमे का चिकन होता है, जो जिसमें हम लोग इसको एक कबाब कहते हैं ये लोग, डोन कबाब पता नहीं क्या करके ना, वो था। उसके साथ वो थोड़ी सा सलाद आपको सर्व कर देते हैं, मज़े का लगता है। थोड़ी सी सॉस होती है उनके साथ में, लेकिन जो आप सोच के आए हो ना वो ना मिले तो थोड़ा सा आप डाउन हो जाते हो। क्या, मैंने कहा पैसे लग रहे हैं कि डाउन क्या होना है यहाँ पे। फिर कबाब भी मंगवाए, उमेर का बहुत मज़े का था वहाँ। बस ये कह लेंगे जो मैं पटलिन कबाब कह रही हूँ ना आपसे, उसका कीमा और उसकी बाकी सारी सर्विंग सेम थी, सिर्फ वो बैंगन जो देते हैं ना साथ में, वो बेक हुआ हुआ वो नहीं था। लेकिन मज़ा आया। अब आ जाते हैं जी अपनी मज़ेदार किस्म की यादों भरी रेसिपी की तरफ। और इतना खाना खाने के बाद भी ना, रात को 12 नहीं 1 बज रहा होगा शायद मेरे ख्याल से, तो हमें ना क्रेविंग हो रही थी, कुछ ऐसा चटपटा खाने का दिल कर रहा था कि मूवी का प्लान है तो हम लोग कुछ साथ में ना कर लेते हैं, खाने पीने वाली चीज़। तो मुझे ये काफ़ी दिनों से ना याद आई थी स्वीट कॉर्न के। यार पाकिस्तान में कितना मज़ा आता था। मैं और मैं ना डेली खाते होते थे ये, और इतना इन्जॉय करते थे ना इसको खाते। गरम गरम देंगे ना, ज़्यादा अपने अपने मतलब का तैयार करवा के हमने उसको खाना। तो जिस भाई से हम लोग लगवाते हो जैसे ये कॉर्न, स्वीट कॉर्न, उनको भी पता चल गया था कि कैसा हम लोग ना टेस्ट पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से हमें बना के देते थे। खैर, अब हम आते हैं रेसिपी की तरफ। हमें चाहिए इसके लिए चिकन क्यूब, और ये है जी सीक्रेट इंग्रेडिएंट। अगर आपके पास दुकान नहीं है तो आपने ये यूज़ करना है, ठीक है। अब हमारे पास वो मसाले तो नहीं है दुकान वाले, लेकिन मैं शर्तिया कहती हूँ कि आपको जायका वही मिलेगा जैसा आपको पाकिस्तान में मिलता है। आपने करना ये है, ऐसे पानी डाल के बॉईल कर लेना है। और मैंने छानी नहीं यूज़ की है ऊपर रख के, इसलिए कि मुझे उठाने में आसानी होगी। नीचे से बॉईल आ रहा था पानी में मुसलसल, और साथ साथ बॉईल होती गई मेरी कॉर्न।
गर्म होगी जब अच्छे से, तो हमने उसी पैन का पानी फारी करा दिया और उसके अंदर मैंने डाला मक्खन। मक्खन आपको अच्छी क्वांटिटी में चाहिए, और ये मेरा थोड़ा सा सॉल्टी होता है, यहाँ पे जो मिलता है जो हम यूज़ करते हैं घर पे वो थोड़ा सॉल्टी होता है। वो मक्खन मैंने डाला उसके अंदर, वो कॉर्न डाली जो मैंने बॉईल किया है। तो जो मैं प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, आपने एज़ इट इज़ इसको ऐसे ही करना, तो आपको जायका मिलेगा, शर्तिया जायका मिलेगा। ठीक है, आज मैं फुल वो देसी हुई हूँ कि शर्तिया आपको ना इलाज जो है ना इसका मिल जाएगा कि घर बैठ के आप स्वीट कॉर्न कैसे एंजॉय कर सकते हो। अच्छा जी, बटर आपने अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करना है। उसके बाद आपने अपनी कॉर्न डाल देनी है। कॉर्न मैं जो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ना पर पर्सन की सर्विंग के साइज़ का एक कैन मिलते हैं छोटे छोटे, तो मैंने ये लिए हुए हैं जी चाइना स्टोर से, जिसको हम लोग ग्योम सुपर स्टोर भी कहते हैं यहाँ पे। तो वो आप वहाँ पे जाएँ, आपको इजीली मिल जाएंगे। और यहाँ की जो स्वीट कॉर्न है ना, मुझे इसमें लगता है कि जो बेबी कॉर्न वाला सही जायका होता है ना, वो होता है, एक्चुअल में स्वीट होती है। मैं एक बार ही फ्रोज़न ले आई थी, वो मुझे उसमें ना मज़ा नहीं आया, वो ऐसा लगा कि बहुत ड्राई ड्राई है और उतनी स्वीट नहीं लगी मुझे। ये जब तक स्वीट ना हो ना अच्छी वाली, मतलब जो इसका अपना नेचुरल जायका होता है मीठा, वो ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी दाना हो जाए ना तो वो भी आपको तंग करता है। खैर ये बहुत प्यारी कॉर्न है, अगर आप देखना चाहें चाइना स्टोर पे तो आप देख सकते हैं, जो भी आपके पास। खैर ये वाली जापान में तो इसको ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये हर स्टोर पे आपको मिल जाएगी। पाकिस्तान में मुझे लगता है कि जो भी बड़े स्टोर्स हैं आपको ईज़िली वहाँ पे अवेलेबल होगी। खैर वो ले लेना आपने। उसके बाद आपने इसको अच्छे से ना बटर को मेल्ट कर लेना है। जब आपको लगे कि खुशबू आने लगी है बटर की, फिर उसके अंदर हम डालेंगे अपने मसाले। मसाले बहुत ही सिंपल हैं, सिर्फ आपने यूज़ करना है चाट मसाला, और उसके अलावा आपने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। और लाल मिर्च पाउडर को आपने बहुत कम रखना है। चाट मसाले का मैंने 1 चम्मच डाल दिया था, 1 टीस्पून, और जो था लाल मिर्च पाउडर वो मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम डाला था। डालने के बाद आपने अच्छा उसको मिक्स कर लेना है। और जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना इस रेसिपी का, वो है जी चिकन क्यूब। उसको आपने ऐसे हाथों से मसल के ना, मतलब छोटा छोटा उसको कर लेना है, या छोटा मोटा जितना भी, कि अच्छे से जाके ना वो जल्दी से घुल जाए। अच्छा, फिलहाल तो मैं ये फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मेरी अपनी रेसिपी है, क्योंकि मैं जितना भी यूट्यूब को जानती हूँ, जितना मैंने सर्च कर छोड़ा ना उस पर ये रेसिपी, मुझे चिकन क्यूब वाला आइडिया किसी ने नहीं दिया। मैं सर्च यही करती थी कि मुझे चिकन स्वीट कॉर्न, मतलब चिकन फ्लेवर स्वीट कॉर्न मुझे मिले उसकी रेसिपी, तो लेकिन नहीं, सिर्फ मसाला चटपटा और ये वो मिल जाती है, चिकन वाली नहीं मिलती थी। और अगर मिल भी रही है ना तो उसमें वो नेचुरल सिर्फ मसाला डाल दीजिए, चिकन का मसाला पता नहीं क्या कहाँ से मिलेगा, मुझे नहीं पता चला कि मैंने कहाँ से लेना उसको। तो मैंने यार कब से मैं ना सोच रही थी कि यार अगर मैं इसको ट्राई करूँ चिकन क्यूब के साथ, मुझे लगता है कि जायका आ जाएगा आ जाएगा। लेकिन मैंने इसको ऐसे बस चाट मसाला और मिर्चों के साथ ट्राई किया, वो नहीं आ रहा था। आज मैंने बहुत बड़ा दिल करेगा, मैंने कहा कर ही लेती हूँ ना, आ रहा है ख्याल दिल में, कर ही लेते हैं इसको ट्राई। मैंने किया, और बाद में जब बना रही थी ना तो सारे मेरे घर वाले कहे बस थोड़ी बनाना ताकि ज़ाया हो ना तो दुख ना हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कंफर्म है कि अगर मैं थोड़ी बनाऊंगी ना तो बचनी नहीं है, इवन टेस्ट के लिए भी नहीं बचेगी। खैर वही हुआ, इतनी अच्छी बन गई, इतनी अच्छी बन गई कि बस वो मुझे ऐसा लगा कि मैंने 1 चम्मच लगाया और मैं डायरेक्ट पाकिस्तान में पहुंच गई हूँ। मेरे के साथ बैठी ना स्वीट कॉर्न खा रही हूँ कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि मिर्च मुझे कम लगी, और मैंने वो डाल, मिर्च आपकी ओके होगी ना तो आपको फुल वैसा टेस्ट मिल जाएगा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नमक ऐसे धड़ल्ले से डाल नहीं देना फटाफट से, कि चिकन क्यूब डालने के बाद आपने नमक भी डाल दिया तो वो बहुत नमकीन आपको लग जाएगा, मतलब नमक तेज़ हो जाएगा। मैंने नमक शायद नहीं यूज़ किया इसमें, क्योंकि चिकन क्यूब मैंने पूरी यूज़ कर ली थी, तो उसमें इनफ था, मेरी जितनी क्वांटिटी है ना कॉर्न की उसमें इनफ हो गया था नमक, जितना चाहिए था उसको। खैर उसके बाद ये आता है जी लास्ट स्टेप, जिसमें मैंने क्या किया है, हाफ़ लेमन जो है ना उसका जूस निकाल के मैंने रख लिया था, और वो जूस मैंने पूरा का पूरा इसमें हाफ़ डाल दिया, खट्टा और सिर्फ चिकन के फ्लेवर से भरा हुआ कॉर्न। उफ, मैं बता नहीं सकती कि कितना मज़े, मतलब बता सकती हूँ, मैं बता भी रही हूँ, लेकिन बस यकीन करें आप लोग कि आप लोगों को बनाना है और इसको खाना है, और मुझे दुआएं देनी है आपने कि सुबह हर चीज़ उठा उठा के ना पाकिस्तान की आप जापान में लाती जा रही हो और हमें मज़े करा रही हैं। दुआएं देनी है आपने, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। खैर थोड़ा सा मैंने ना इसमें लेमन जूस और डाल दिया। उसके बाद मैं अपनी ये कॉर्न लेके ना हर बंदे के आगे गई हूँ, मैंने कहा पापा बस चेक करें एक बार, आपको मज़ा आ जाएगा। एच क्रीम बख्श के आगे से मिलती होती थी ये स्वीट कॉर्न, सबसे पहले मैंने वहाँ पे खाई थी, तो मैंने कहा आप खाएं, आपको पता चलेगा, आपको याद आएगी कि सेम वैसी है। उमेर को भी मैं कहूँगी नहीं नहीं नहीं, मैं डाल के लाती हूँ, खाओ खाओ खाओ। उससे पहले साइड रहे थे कि नहीं पता नहीं कैसी बनी कैसी नहीं, लेकिन जब उन्होंने खाई उन्होंने कहा और है, मैंने कहा नहीं अब बस छुट्टी, फुल जैसे बनाएंगे तो मिलेगी है ना, वैसे ही सर्व की, वैसे ही डिस्पोजेबल कप लिए, डिस्पोजेबल स्पून लिए। मैंने कहा मैं पाकिस्तान में हूँ, मैंने अपने माइंड में सोच लिया था कि मैं बैठी हुई पाकिस्तान में, मैं खा रही हूँ। खैर जो मेरा कप था वो उमेर ने ले लिया और मुझे फिर ये इस प्याली में खाना पड़ा, लेकिन मैंने वाई पूरी ली कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा, बहुत मज़ा आया। और जी यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।